नोदक वाला चरण है और अंत में सबसे ऊपर यह इग्नाइटर जो कि इस कोर बूस्टर को प्रज्वलित करता है. Viewers are able to see the assembly of the igniter for the first stage motor. These are the visuals of the strap-on. यह PSLV XL संस्करण का प्रमोचक यान है. इसमें 6 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर संलग्न होंगे. इसमें से यह पहला स्ट्रैप-ऑन बूस्टर लाया जा रहा है. हर एक स्ट्रैप-ऑन बूस्टर 12 टन नोदक वाला है. Carefully, each strap-on is tilted, brought to vertical and then slowly lowered for its assembly to the core motor. रोजर. बहुत ही सावधानी पूर्वक ऐसे 6 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर को कोर बूस्टर के साथ संलग्न कर दिया गया है. और अब आपके सामने है यह द्वितीय चरण PSLV का L40 स्टेज. This is the second stage of PSLV called the PS2. It is powered by Vikas engine. It is being slowly and carefully lowered into the interstage on top of the first stage of PSLV. द्वितीय चरण के समायोजन के पश्चात इसे पिफ फैसिलिटी से ले जाकर फर्स्ट लॉन्च पैड MST तक लाया गया है. यह दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर की होती है. The realization of PIF has transformed the first launch pad to integrate transfer and launch philosophy. On your screens now is the PS3 and PS4 moduling taking place in its subsystem preparation facility. यह तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण को समाकलित कर लॉन्च पैड लाया गया है. प्रथम प्रमोचन मंच पर लाकर इसे भी यान के साथ समाकलित कर दिया गया. All radar signals are normal. Roger. The 4 stages having been assembled, this is the visual from the clean room of the satellite preparation facility where you can see the EOS-09 satellite. करीब 1700 किलोग्राम का EOS-9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इसे एनकैप्सुलेट कर लॉन्च पेडेस्ट्रियल लाया जा रहा है. The satellite is prepared and put into a container with a controlled ambience around it. These are the visuals from the clean room on top of the mobile service tower. The satellite having been assembled, now the heat shield halves are closed. जी हाँ, इस तरीके से पूरा तैयार हो चुका है PSLV C61 अपने मिशन, जिसमें EOS-9 उपग्रह भूप्रेक्षण उपग्रह को 529 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा में 97.515 के झुकाव के साथ स्थापित किया जाना है. T-21 minutes. इस उपग्रह का कुल भार 1700 किलोग्राम है. EOS-9 का प्रक्षेपण भारत के विकसित होते उपग्रह के नक्षत्र में एक और परिसंपत्ति की तरह जोड़ने जा रहा है. Roger. यह उपग्रह भारत देश का प्रक्षेपण कर वास्तविक समय में कवरेज प्रदान करने में सक्षम है. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट श्रृंखला में यह 6वां उपग्रह होने जा रहा है. इसमें इससे पहले RISAT, कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, इनसैट और मेगाट्रॉपिक जैसे अन्य भूप्रेक्षण उपग्रह शामिल हैं. Today's launch will be the 101st launch mission from SDSC Shar and 63rd for the PSLV. इस प्रमोशन को All stations switch स्वानुभव over to लेने channel के 2. लिए कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित देश के विभिन्न जगहों से आए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, सांसद यहाँ प्रमोशन का स्वानुभव लेने आए हुए हैं. यह बहुत प्रोत्साहित करने वाला क्षण होता है.
जब देश विदेश से दर्शक यहाँ उपस्थित होते हैं और वही और रोजर। हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ROD Roger. CDP to ROD. CDP The confirms Honorable readiness of range Parliamentary network Committee on and Science, mission Technology, computers. Environment and ROD Forestry Roger. is here in SDSC Shar witnessing the launch of ROD Roger. PSLV C61 EOS-09 mission today. TTC Director. PSLV C61 का प्रमोशन की उल्टी गिनती 22 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियां पूरी की जा चुकी हैं तथा कुछ अंतिम कार्य तथा जांच बाकी है। उल्टी गिनती के दौरान PS2 तथा PS4 द्रवनोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। Roger. PS4 to VDC, all PS4 stage parameters are RCT normal. रोल PS4 कंट्रोल stage थ्रस्टर्स ready for तथा PSLV हीलियम गैस 61. बॉटल्स में आवेशन Vehicle पूरा कर director, लिया गया Roger. है। उपग्रह का पावर ऑन कर संचार एवं आदेश पथ की जांच कर ली गई है। सभी नेविगेशन तथा गाइडेंस संवेदकों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित कर लिया गया है। PS4 और PS2 चरणों में अंतिम आवेशन तथा उड़ान पूर्व उचित दबाव सुनिश्चित किया गया है। रियल टाइम प्रोग्राम्स को भी ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। सभी रडार स्टेशन से अनुवर्तन एवं संचार सेवाओं की पुष्टि की जा चुकी है। सभी तंत्रों के स्वास्थ्य जांच तथा पुष्टि के पश्चात This is vehicle सभी director तंत्र to mission निदेशक director. अपने All the system तंत्रों की parameters of जानकारी PSLV C61 जैसे launch यान vehicle are निदेशक, normal उपग्रह and its निदेशक, रेंज specification. निदेशक The launch तथा vehicle is टेलीमेट्री ready for ट्रैकिंग एंड PSLV कमांड निदेशक C61 अपने ES09 तंत्रों की mission. जानकारी मिशन निदेशक को देंगे। Director Roger. उसके बाद सभी आंकड़े संतोषजनक प्राप्त होने पर मिशन निदेशक यान को प्रमोशन की अनुमति देंगे। तत्पश्चात यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। Today's launch will be one of the debris-free space mission of ISRO. The fourth stage will be brought to 350 kilometers unstable orbit after the injection of EOS-09 satellite in precise orbit, thereby facilitating its re-entry and incineration in Earth's atmosphere in a long time thereafter. ISRO T-minus aims to 17 achieve minutes. best-in-class Timing to capabilities control, and timing place in itself XY in a capable position with VLCC its and space LCC to assets. note, timing EOS-09 confirmed, satellite external hold mode. will join the fleet of LCC, Roger. emerging satellites empowering India. Spacecraft director to mission director. Spacecraft is configured for launch mode and it's healthy. US-09 is cleared for launch. Mission Director Roger. उड़ान ROD की to उल्टी mission गिनती director. जारी है। Range is ready for PSLV C61 E09 launch. Mission Director Roger. TTC अभी अभी director to आपने mission सुना director. रेंज ऑपरेशन TTC निदेशक ने director अपने confirms तंत्रों readiness की of all जानकारी dispatch stations मिशन निदेशक को दी। for supporting PSLV C61 US-09 mission. Mission Director Roger. TC, data loggers are on at SHAR 1 and SHAR 2 stations. Roger. Good morning, everybody. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C61 US-9 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C61 US-9 mission at 5:59 hours IST today, that is the 18th of May 2025. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C61 US-09 mission. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C61 EOS-09 mission at 5 hours 59 minutes IST today, that's 18th May 2025. T minus 15 minutes. अभी अभी आपने Automatic देखा launch sequence initiated for PSLV मिशन C61 निदेशक ने इस US-09 mission. प्रमोशन की अनुमति दे दी है। PSLV C61 EOS-9 के प्रमोशन की अनुमति प्राप्त होते ही LSN auto mode. यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस
चालू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस यानी अब मिशन कंप्यूटर्स की मदद से सारी प्रक्रिया, गतिविधियां तथा आंतरिक जांच शुरू की जा चुकी हैं। ALS पूर्ण होने पर ऑन बोर्ड कंप्यूटर स्वतः ही प्रथम चरण के प्रज्वलन का आदेश प्रदान करेगा। The countdown for the mission has been 22 hours long. Precisely timed activities on the launch vehicle and satellite are carried out in this duration. The liquid propellants are serviced into the launch vehicle stages. Gas bottles on board the launch vehicle are charged. On-board batteries are charged. The range tracking PS2 Rodhan systems chain, check control and system recheck their activation in operational progress. capabilities and compatibility with the launch vehicle. The vehicle control systems are verified for their appropriate functionality. Meteorology systems at SDSC Shar acquire timely weather parameters and give input to the day of launch wind biasing program, which ensures that there is minimal aerodynamic loading on the launch vehicle during its atmospheric flight. Now it is T minus 15 minutes. All systems converging towards full readiness for the launch. The automatic launch sequence also has been initiated. From here on, the ground computers will run a predetermined capsule of checks on the launch vehicle systems in a period lasting 14 minutes prior to T0. Very close to T0, the control is passed on to the onboard computers for the ignition of first stage at T0. उड़ान की उल्टी गिनती जारी है। अब हम PS4 उड़ान control से system checks in progress. 12 मिनट दूर हैं। इस दौरान आपको संक्षिप्त में इस प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। PSLV C61 प्रमोचक यान का प्रथम चरण ठोस नोदक वाला S139 चरण है। यह उड़ान PSLV संस्करण में है और इस संस्करण में इसकी 27वीं उड़ान होने जा रही है। एक्सेल संस्करण में प्रथम चरण के साथ 6 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर संलग्न हैं। हर एक स्ट्रैप-ऑन बूस्टर 12 टन के ठोस नोदक से बना हुआ PSOM चरण कहलाता है। प्रथम चरण के ऊपर तरल नोदक वाला L40 स्टेज है। इसमें लगभग 40 टन पृथ्वी भंडारणीय प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर तृतीय चरण में ठोस नोदक वाला HPS3 हाई परफॉर्मेंस PS3 स्टेज है। यह सम्मिश्रित या कंपोजिट पदार्थ से बनाया जाता है। यह भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसके ऊपर में चतुर्थ चरण है जो कि फिर से तरल नोदक मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हुए उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करता है। इसके अलावा इस मिशन में भी चतुर्थ चरण के मुख्य उद्देश्य यानी EOS-09 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करने के पश्चात OCT यानी ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स की मदद से चतुर्थ चरण को निचली कक्षा में लाया जाएगा, जिससे इसकी कक्षीय उपस्थिति को कम करते हुए इसे पूरी तरह निष्क्रिय किया जाएगा। इतना ही नहीं, EOS-9 उपग्रह भी अतिरिक्त ईंधन रखा है, जिससे उपग्रह को अपने 5 साल के सेवा काल समाप्ति के बाद निचली कक्षा में लाकर निष्क्रिय किया जा सकता है। यह इसरो की समाज एवं विश्व की के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। As we wait for the launch, let me describe the critical mission events that will take place in the launch. T0 marks the ignition of the core S139 based PS1 stage and liftoff takes place. PS2 prime chain Ground-lit control system strap-ons checks in ignite progress. 400 milliseconds later and air-lit strap-ons ignite 25 seconds into flight. The action time for strap-on motors is approximately 70 seconds and ground-lit and air-lit strap-ons will separate from the ongoing launch vehicle in their respective timeline at altitude of 20 kilometers and 47 kilometers respectively. The first stage, PS1, separates 111 seconds into flight and 200 milliseconds later, the second stage, PS2, ignites. The operation time for PS2 stage for present mission is 115 seconds into flight and 200 milliseconds later, the second stage, PS2, ignites.
The operation time for PS2 stage for present mission is 152.5 seconds, during which the launch vehicle reaches 200 km. Two major flight events take place. The closed loop guidance is initiated, wherein the trajectory is guided, implementing the Control system checks progressive of all stages correction completed. with respect to final injection conditions of the satellite. Also, since there is no atmosphere around to cause heating, the payload fairing is jettisoned. The ignition of PS3 stage takes place about 1 second after the separation of PS2. This solid motor stage thrusts for 122 seconds before burnout. For another 105 seconds, the launch vehicle continues to coast with PS3. After the separation of PS3, the coast phase 3 minutes, continues 9 minutes. for 10.4 seconds. The relative velocity of 6 km per second acquired by the launch vehicle at PS3 burnout is sacrificed marginally during the coasting phase to gain remarkable 628 km in altitude. The fourth stage, PS4, commences its operation 8 minutes 23 seconds into flight and continues to operate 8 minutes 29 seconds. The PS4 burns out at 16 minutes 52 seconds into flight. The launch vehicle then waits for the attainment of 534.86 km altitude for the injection of EOS-09 satellite. अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है PSLV C61 EOS-9 का कर्टेन रेजर वीडियो। T-8 minutes. In the ever-evolving landscape of Earth observation, satellites have emerged as silent sentinels orbiting high above, capturing critical data that shapes the way we respond to environmental challenges. From monitoring climate change and extreme weather to improving agriculture and disaster response, Earth observation technology is becoming the cornerstone of a sustainable future. The Indian Space Research Organization, ISRO, has been at the forefront of this revolution, transforming lives and driving national progress through its state-of-the-art Earth observation satellites. On May 18, 2025, ISRO is gearing to script yet another glorious chapter with the launch of its Earth observation satellite, EOS-09, from the Satish Dhawan Space Center, SDS Seshar in Sriharikota. EOS-09 will work in tandem with its highly successful predecessor, EOS-04 satellite, to ensure seamless continuity of vital C-band microwave data, enhancing Earth observation capabilities. The spacecraft is configured using ISRO's RISAT-1 heritage bus, with most of the functional requirements of the synthetic aperture payload, SAR, and the bus platform systems have been derived from the earlier ISRO missions. Battery power. The radar payload will be used to monitor vital applications such as agriculture, 2 minutes, 6 minutes. forestry, plantation, etc. in all weather conditions. It is also used for assessment of flood inundation as well as to detect very External power feeble supplies are withdrawn. surface water spread. The EOS-09 satellite is designed with an approximate mass of 1,700 kilograms and a mission lifespan Flight coefficient of loading 5 initiated. years. The ever-dependable PSLV C61 rocket XL version, celebrated as the workhorse of ISRO, is set to launch loading the completed. EOS-09 satellite into a sun-synchronous polar orbit. With 63 successful missions, including Chandrayaan-1, Mangalyaan, Aditya L1, and multiple launches for global customers, PSLV stands as an outstanding symbol of Indian 2 minutes, 5 ingenuity minutes. and reliability. This mission also exemplifies ISRO's commitment
to space sustainability. EOS 09 is designed as a debris-free mission with provisions to deorbit the satellite at end of life. The PSLV's final stage will also be maneuvered to a lower orbit to ensure early atmospheric re-entry, reinforcing India's pledge to protect the space environment. As the nation turns its gaze to the stars once more, EOS 09 stands as a symbol of innovation, resilience, and global responsibility. It reflects India's enduring vision to harness space for the betterment of Earth and common man. T minus 4 minutes. We are 4 minutes away from the launch. The PSLV or Polar Satellite Launch Vehicle is a 4-stage launch vehicle with alternate solid and liquid stages. The first stage, called PS1, is a solid motor based on hydroxy-terminated polybutadiene. 139 tons of propellant loading is the reason why it is called the S139 motor. The thrust of PS1 is supplemented by 6 strap-on motors, which are also HTPB-based solid motors with 12.2 tons of propellant each. The second stage operates on hypergolic earth-storable liquid propellant combination of UH-25 and N2O4. The legendary Vikas engine powers this stage. 41 tons is the propellant loading, stage diameter 2.8 meters and height 12.8 meters. The third stage is again a solid propellant stage carrying 7.65 tons propellant. It is 3.6 meters high. The PS4 is the fourth stage powered by twin pressure-fed liquid engines using monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen. It has 2.5 tons propellant loading. The PSLV has a height of 44.5 meters and is of 321 ton lift-off mass. अब हम उड़ान से 2 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं। PSLV C61 EOS 9 मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम T-2.8 सेकंड पर RCT का प्रज्वलन शुरू होगा और ठीक T0 पर प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। प्रथम चरण के कोर बूस्टर के प्रज्वलित होते ही 400 मिलीसेकंड पर 4 ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन यानी भूमि पर ही प्रज्वलित होंगे ये स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स। 6 में से 4 का प्रज्वलन भूमि पर किया जाएगा तथा 2 का कुछ ऊंचाई पर किया जाएगा। इसे एयर लेड स्ट्रैप-ऑन कहते हैं। प्रथम चरण T+69 सेकेंड्स पर ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का कार्यकाल समाप्त होते ही यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके 25 सेकंड के पश्चात एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा और कुल 111 सेकंड पर प्रथम चरण को यान से वियोजित किया जाएगा। द्वितीय चरण का कार्यकाल इसके बाद प्रारंभ होगा और इस दौरान द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होगा और इसी दौरान ही 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊष्मा कवच को यान से पृथक किया जाएगा। अब हम उड़ान से 50 सेकंड की दूरी पर -45 seconds. सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए। PS2 VHPP open. T-35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds.
Lift off normal. Auto tracking. PP driver tracking. PSLV 661 का सफलतापूर्ण उत्थापन Auto tracking. प्रथम प्रमोचन मंच से 15 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर अपना सफर First जारी stage कर चुका है। performance normal. There's a magnificent lift-off, the morning sky made brighter by the PSLV. EOS 09 on its journey to the Air lift orbit. strap-ons ignited. The vibration of the rocket launch is indeed to the Plus 40 seconds. गर्जना करता हुआ PSLV C61 आकाश में पूर्ण गर्जना से सबको अचंभित करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। First stage performance normal. प्रथम चरण का Plus 1 निष्पादन, minute. सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते Shadow is हुए। in minute. Shar ground station currently tracking the launch vehicle and will continue to track till PS4 ignition around 500. Ground lead strap-on separated. P2 change over to SCBT2. ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया गया है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को पृथक किया जाना है। The ground lit strap-ons have been separated from the ongoing launch Air lead vehicle. strap-on separated. And just now we have a confirmation that the air lit strap-ons have also been jettisoned. Trivandrum station joined for the tracking. Action time for PS1 is 112 seconds for First this stage mission. separated. Second stage engine started. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम Plus चरण 2 को यान से पृथक कर दिया गया है उसके कार्यकाल के पश्चात, और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. The second stage has commenced its operation. 152.5 seconds action time for this mission. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित L40 चरण है, इसमें लगे विकास इंजन की मदद से यह प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसका कार्यकाल लगभग 152 Payload सेकंड fairing का होगा। separated. पूरे सभी तंत्र Close loop guidance सामान्य निष्पादन initiated. करते हुए और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The hydrate of unsymmetrical dimethyl hydrazine is the fuel and dinitrogen tetroxide is the oxidizer, both of which merely need to come into contact to be able to burn. They are called hypergolic propellants. Vikas engine with a thrust capability of 73.9 tons powers this stage. अभी अभी इसकी पुष्टि की गई। Second stage ऊष्मा performance कवच को यान से normal. पृथक कर दिया गया है तथा यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत कार्य कर रहा है। Current altitude is 168 kilometers. Closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been jettisoned. इस यान के अनुवर्तन के लिए 3 ग्राउंड स्टेशंस हैं। शार स्थित ग्राउंड स्टेशन, त्रिवेंद्रम तथा मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में शार तथा त्रिवेंद्रम स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे पूर्णतः ट्रैक कर रहे हैं। Plus 4 minutes. We are 240 Second stage seconds into performance launch. normal. द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का कार्यकाल समाप्त होते हुए तथा इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Second stage separated. Third stage ignited. जैसा कि अपेक्षित था, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण ठोस नोदक वाले Third stage तृतीय performance चरण का normal. प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The third stage of PSLV has been ignited and it's performing normal. 122 seconds or 2 minutes approximately is the action time. PS3 adds significant relative velocity 5 minutes. to the launch vehicle.
It is increased from 4 kilometers per second to 6 kilometers per second at the time of its burnout. यह तृतीय चरण है PSLV का। इसका कार्यकाल लगभग 122 सेकंड का होगा। इस दौरान यह कुल 480 किलो न्यूटन का अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस दौरान दिशा निर्धारण के लिए फ्लेक्स नोजल कंट्रोल का प्रयोग करते हुए यह अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। यान पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए जा रहा है। यह दर्शाता है कि गुणवत्ता कितनी सटीक है, आंकड़े कितने सटीक हैं। यान की ऊंचाई 326 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण का प्रज्वलन जारी है। अब तक हमने देखा प्रथम चरण का प्रज्वलन T0 पर शुरू हुआ था, उसके बाद 4 ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का प्रज्वलन शुरू हुआ था और उसके बाद एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को प्रज्वलित किया गया था और इसी क्रम पर ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक किया गया, फिर एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक किया गया। The launch of PSLV C61 EOS-09 mission had taken place at 5:59 hours IST from Sriharikota, the Satish Dhawan Space Center. The first and second stage have performed nominally. The ground stations were about to track them. वर्तमान में मॉरिशस त्रिवेंद्रम स्थित ग्राउंड स्टेशन इसे ट्रैक कर रहा है। प्रथम चरण के पृथकन के पश्चात PS2 यानी द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी हमने देखा। सामान्य निष्पादन करते हुए द्वितीय चरण ने 152 सेकंड में अपना कार्य निष्पादन किया। द्वितीय चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया था और यान क्लोज लूप के अंदर गाइड कार्य करता हुआ